सो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। चैनल पर पहला कोर्स आ चुका है और उस पहले कोर्स की पहली वीडियो है ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो हम प्रोग्रामिंग को बिल्कुल हिंदी में इजी, बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखने वाले हैं और कैसे सब कुछ होता है, कैसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, कैसे कोड लिखा जाता है, सब कुछ बताएंगे आपको इस कोर्स में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसको थोड़ा बहुत बेसिक पता है प्रोग्रामिंग का तो वो नेक्स्ट वीडियो पर भी डायरेक्टली स्विच कर सकता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टिंग से ही पूरा कोर्स देखें। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आप इसको पूरा वॉच देख सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा भी डाउट ना हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग हिंदी में बात करेंगे सारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। तो भाई वो बात नहीं है कि ये हम अब तक पढ़ते हुए आए हैं कंप्यूटर क्या है, उसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछने की बोल रहा हूँ मैं बात करने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब कि अगर आपने एक टास्क दिया है कंप्यूटर को तो उस टास्क को कंप्लीट करने की लाइफ साइकिल क्या होती है एक कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, तो वो लाइफ साइकिल क्या है वो डिस्कस करेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं भाई लाइफ साइकिल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई आप एक यूज़र है, उसको कुछ डाउट है, उसको कुछ काम कराना है कंप्यूटर से, तो वो कुछ इनपुट देता है अपने कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, तो वो इनपुट किस में देता है, वो देता है अपने सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में ही आप इनपुट देते हैं। आप विंडोज़ में या फिर मैक में हो तो आप सिर्फ अपने माउस से क्लिक करके या फिर कीबोर्ड से क्लिक करके आप सॉफ्टवेयर को इनपुट दे रहे हो। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर फिर हार्डवेयर से बातें करता है, हार्डवेयर से अपना काम बताता है, उसको समझाता है हार्डवेयर को कि भाई ये यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है और ये हमको फुलफिल करनी है। तो हार्डवेयर अंदर कुछ अपनी प्रोसेसिंग करता है सीपीयू के अंदर और आपको रिजल्ट ला के देता है। और रिजल्ट किसको देता है, वो सॉफ्टवेयर को। और सॉफ्टवेयर आपको फिर दिखाता है स्क्रीन पर कि भाई ये रिजल्ट होने वाला है आपकी क्वेरी का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी ये क्वेरी थी भाई, बहुत ही सिंपल सा एक लाइफ साइकिल थी एक कंप्यूटर सिस्टम की। ठीक है, कैसे आप पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। यही बेसिक चीज़ आप नेक्स्ट लेवल तक भी ले जा सकते हैं इसको, पर बेसिक यही है इसका। आप कोडिंग बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होती है। आप कोडिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि भाई यूज़र और सॉफ्टवेयर आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, वो होती है कोडिंग। फिर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो जब वो कोड आप देते हैं उसको सॉफ्टवेयर को, फिर वो कन्वर्ट करके हार्डवेयर से बात करता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आई नो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। ठीक है, आगे लेक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो अभी क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग। तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। क्यों भाई, अगर आपको आपने विंडोज़ बनाया, ठीक है, विंडोज़ में डेली अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे कि विंडोज़ एक्सपी था पहले, फिर उसके बाद विंडोज़ 1 2 3 4 7 8 10, तो अपडेट्स आ रहे हैं। अगर आगे बढ़ना है तो आपको कुछ नया डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, और नया डेवलप करने के लिए आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है ताकि हम अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकें। अब जैसे कि AI चैटबॉट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं आजकल, चैट जीपीटी, तो इसलिए प्रोग्रामिंग की नीड तो है ही भाई। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई, व्हाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग। इसका भी कोई आंसर आपको मिल गया होगा। तो भाई सी लैंग्वेज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। भाई और भी लैंग्वेजेस हैं काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसे आजकल जावास्क्रिप्ट चल रही है, काफ़ी पॉपुलर है। सब बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करो, पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो, काफ़ी ईजी है। और भाई जावा है, C++ है, काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, बट सी ही क्यों, सी तो काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है। बट एक रीज़न मैं इसको देना चाहूँगा क्योंकि ये है बहुत बेसिक लैंग्वेज। जैसे पाइथन की बात करूँ तो पाइथन इससे भी आसान है। पाइथन तो बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है, अगर आप पाइथन सीखेंगे तो बहुत ही इंग्लिश है बिल्कुल। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़े सिंटेक्स नहीं है, कुछ नहीं है पाइथन। सी में थोड़े से बड़े सिंटेक्स बड़े हैं, पर सी क्यों सीखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने एक बार सी सीख ली ना तो आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं बहुत ही जल्दी। सी आपको, अगर सी पर आपकी जितनी अच्छी पकड़ होगी उतनी जल्दी आप दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर पाएंगे। तो सी सीखने के बाद सी का जो अपर वर्जन है C++, वो आप आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत माइन्यूट से चेंजेस हैं सी में। ठीक है, उसके बाद पाइथन आप आसानी से सीख सकते हैं, पाइथन तो बहुत ईजी वैसे भी है। जावा आप सीख सकते हैं क्योंकि बेस कोर लॉजिक जो है सी के अंदर आप पढ़ लेंगे, और सी को आपने एक बार पढ़ लिया तो फिर आप ऊपर जाते रहेंगे और ये आपका एक बेस बन जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो जाती है। स्टार्ट हुई थी सी की भाई, पहले इससे हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश की थी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसके ऊपर ही बेस्ड है। C++ सी से स्टार्ट होती है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं जो सी से बने हुए हैं। ठीक है, एक दो का नाम आपको मैं बताता रहूँगा फिर। ठीक है, और आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि सी का हिस्ट्री क्या है, क्योंकि मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, किसने फाउंड की थी वो सब नहीं मैं बात करूँगा, क्योंकि भाई वो तो एक थ्योरी पार्ट है, वो आप समझ सकते हैं खुद भी। ठीक है, और तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हमने सी क्यों सीखना है। और सी सीखने से पहले हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये एक बेसिक वीडियो है, बट इसके अंदर अगर आप 2 टॉपिक सीख लेंगे तो फिर आगे लेक्चर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा सी को सीखना। तो हम बात करने वाले हैं भाई कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। तो कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर 3-4 टर्म्स हैं जो मैं आज आपको सिखाऊंगा, काफ़ी नई होंगी लोगों के लिए। तो पहला टर्म है सोर्स कोड और हाई लेवल कोड। ठीक है, तो सोर्स कोड क्या होता है भाई, अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो अगर आप जब प्रोग्राम लिखते हैं या फिर कुछ कोड करते हैं वो होता है सोर्स कोड। जो प्रोग्रामर लिखता है वो होगा सोर्स कोड। ठीक है, अब जो कोड आपने लिखा है वो डायरेक्टली तो भाई मशीन को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, भाई जो आपका हार्डवेयर है वो डायरेक्टली समझ नहीं पाएगा उसको। तो बीच में क्या है ना, एक ट्रांसलेटर होता है जिसको हम कंपाइलर बोल देते हैं और इंटरप्रेटर बोल देते हैं। दोनों काम सेम ही करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आगे बताऊंगा आपको, पर दोनों का काम सेम ही है।
ठीक है। तो सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में एक कंपाइलर, एक तरह का ट्रांसलेटर है भाई ये, ठीक है। और भाई क्योंकि आपको पता है कि भाई जो हमारा हार्डवेयर है या फिर हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की फॉर्म में समझता है। तो 0-1 की फॉर्म में समझने वाले आदमी को अगर हमको पूरी कुछ समझाना है, पूरी स्टोरी समझानी है, तो उसके लिए हमारे पास एक कंपाइलर होना चाहिए ताकि हम अपने सोर्स कोड को कंपाइलर से चेंज करा के मशीन कोड में कन्वर्ट कर पाएँ, ठीक है। तो अब सोर्स कोड को कहीं कहीं पे लिखा होता है हाई लेवल कोड, ठीक है, हाई लेवल कोड जो एक प्रोग्रामर लिख रहा है, और लो लेवल कोड जो एक आपका बाइनरी कोड हो गया जो मशीन समझ रही है, ठीक है। वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है मशीन कोड, और जो सोर्स कोड है वो ह्यूमन रीडेबल है। सोर्स कोड में आपकी मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होता है, बट थोड़े बहुत चेंजेस हैं, सिंटेक्स वगैरह हैं, वो हम आगे कवर करेंगे। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये कन्वर्ट करते हैं, इनमें से कोई एक ही करता है। अब मैं बात करता हूँ भाई कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो चीज़ों की क्या जरूरत थी भाई, एक से ही काम हो जाता, एक से ही काम हो रहा है अभी भाई। बट ये है कि कुछ लैंग्वेजेस कंपाइलर यूज़ करती है, कुछ लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर यूज़ करती है। जी हाँ, जैसे कि सी है अपना, सी तो कंपाइलर यूज़ करती है, और पाइथन है इंटरप्रेटर यूज़ करती है। तो भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं। चलिए, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है भाई, अभी के लिए बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे कि आपका कोड है, इसको ट्रांसलेट करने का काम है कंपाइलर का, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करेगा, आप कोड उसको दोगे तो वो एक बार में ही पूरा कोड को ट्रांसलेट करके डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। ये होता है कंपाइलर काम, एक साथ ही कंप्लीट करके डाल देता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन काम करता है। जैसे कि एक लाइन पढ़ लिया भाई, ये ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसको रन कर देगा। फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा, इसमें एरर है, तो प्रोग्राम वहीं पे रोक देगा, ठीक है। फिर यूज़र को दोबारा से उसको ठीक करना होगा, फिर वो चलेगा लाइन बाय लाइन। कंपाइलर क्या करेगा, पूरा कोड पढ़ लेगा, ठीक है, लास्ट में बताएगा कि क्या एरर्स हैं, कौन सी लाइन में एरर्स हैं। तो कंपाइलर से थोड़ा सा काम जो है थोड़ा लैग करता है, कंपाइलर में थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, इंटरप्रेटर में थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होती है, पर दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था भाई, बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम पहला प्रोग्राम लिखेंगे अपने सी का। तो उस वीडियो को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले अपलोड हो चुकी है, उसको जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम दूसरी वीडियोज़ भी रेगुलरली लाएंगे। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, बेसिक वीडियो थी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस कोर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो। और मैं आपको बता दूं, वीक में एक वीडियो आएगी, तो वीकली वीडियोज़ आएंगी, तब तक आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, पढ़ के अपना प्रैक्टिस करिए। तो मिलता हूँ आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।